नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आत्मनिर्भर भारत की बात देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर आज के दौर में युवा जो पीढ़ी है अग्रसर हो रही है, अपने साथ साथ दूसरों को भी रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। पर उसके लिए एक माध्यम चाहिए, वो माध्यम है जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, जो कि एक ऐसा इदारा है जो युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए काफ़ी सहयोग देते हैं। इस समय हमारे साथ जो कि चेयरपर्सन है डॉक्टर हिना भट्ट जी से बात करेंगे और सबसे पहले इन्हें बधाई देंगे। एक बार फिर से आप पर विश्वास जताया और आपको जिम्मेदारी दी चेयरपर्सन। थैंक यू सो मच रश्मि जी। खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड पूरे जम्मू कश्मीर में लगातार 5 साल से नंबर 1 आ रही है और बहुत बधाई की ये बात है कि हमारी महिलाएं 41.9% उनका रोल है, यूनिट्स एस्टैब्लिश कर चुकी हैं। टारगेट आज भी इस साल भी हमने 220% ऑलरेडी अचीव किया है। मुल्क के बाकी स्टेट्स और यूटी को कंपेयर करें तो हमने सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट इस साल भी 48,000 लोगों को रोज़गार दिया है। आज की मीटिंग का मेन मुद्दा हमारा ये है कि बैंक्स में जितने भी हमारे बेनिफिशरीज को दिक्कत आ रही है, वो चैलेंजेस, वो दिक्कतें, उनका सल्यूशन इकट्ठे ढूंढे, क्योंकि बैंक हमारा बैकबोन है इन स्कीम्स का। बैंक के बगैर ये स्कीम्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन बैंक के ऑफिशियल्स को भी आरबीआई गाइडलाइन और एमएसएमई की गाइडलाइन की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। छोटे छोटे रीजंस और एक्सक्यूजेस की वजह से बेनिफिशरी को तंग ना किया जाए। जैसे गवर्नमेंट के ही गारंटर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल ही गारंटर चाहिए। 10 लाख तक जो कोलैटरल एमएसएमई गाइडलाइन में नहीं है, आरबीआई गाइडलाइन में नहीं है, 10 लाख पे भी कोलैटरल मांगा जाता है। तो काफ़ी चीज़ें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। 5 साल से नंबर 1 पूरे मुल्क में अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल एलजी हमारे मनोज सिन्हा जी, उनके कारण जो 5 साल से हम लगातार नंबर 1 पे आ रहे हैं। फोकस हमारा अब ये है कि जो हमारे रिजेक्टेड केसेस हैं, जो हमारे बेनिफिशरी लौट के गए हैं हमारे दफ्तरों से या बैंक से, उनको वापस कैसे लाएं। मैम, आपने हमेशा हमने देखा आप बैंक के साथ रिव्यू मीटिंग करती रहती हैं, पहले भी हमने काफ़ी बार कवर किया, पर कोशिश आपकी यही रहती है कि मोस्टली जो भी बेनिफिशरीज बैंक तक पहुँचे उन्हें स्टार्टअप के लिए जो अमाउंट है वो अवेलेबल हो। पर इतनी कहीं ना कहीं आज भी लगता है कमियाँ हैं मैम। कई बार तो ऐसा होता है अगर बैंक के पास जाएंगे तो बैंक फाइल देखे बिना ही उस केस को कहता है फलान जगह जाओ, उस ब्रांच में जाओ, उस ब्रांच में जाओ। और कई जगह जो अगर रेंट डीड मांगते हैं लोग, यानी लोगों की जो सवाल है जो मैं आपसे कर रही हूँ, कई बार किसी ने अगर अपना प्रोजेक्ट खोलना है या कोई अपना स्टार्टअप खोलना है तो वो रेंट डीड देता है। तो रेंट डीड ऑब्वियसली आपको पता कोर्ट से वहाँ तक होगा। जब रेंट डीड दे दी कि अगर इन केस आने वाले समय में वो डिफॉल्टरी एनपीओ होता है तो वो कहीं ना कहीं दुकान को सीज करने का अधिकार होता है। पर उसके बावजूद भी कई जगहों पर नागा फार्म मांगा जाता है, कई जगहों पर रेंट डीड लेने के बाद भी उन्हें काफ़ी यानी कि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो किस तरह से आप बैंक की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में जनता जो एक उम्मीद के साथ, युवा चाहते हैं कि हम अपने साथ साथ दूसरों को भी रोजगार प्रदान करें ताकि वो जो रास्ता है वो आसान हो। देखिए, बहुत पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ बदला है। मेन हमने और बैंक के हमारे जितने भी अफसरान हैं, अपने बच्चों पे पहले इनको विश्वास बनाने की ज़रूरत है कि हमारे जो बच्चे हैं यूनिट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, ये डिफ़ॉल्टर नहीं बनेंगे। बिल्कुल। और बहुत उम्दा बात ये है कि खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड में जितने भी यूनिट्स एस्टैब्लिश हुए हैं, लेस देन 1% अभी तक, नील तक एनपीए नहीं हुए हैं कोई भी। तो जब इतने सारे आपके 45,000 यूनिट्स एनपीए नहीं हुए, तो आगे जो हम 1 लाख यूनिट्स एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं वो भी एनपीए नहीं होंगे। मौका देने की ज़रूरत है, विश्वास करने की ज़रूरत है हमारे बच्चों पे, यूथ पे। और काफ़ी कुछ, जैसा मैंने आपको कहा है, बार बार मीटिंग ली जाती है एलजी साहब की सदारत में, चीफ सेक्रेटरी साहब की सदारत में। हम हर जगह मीटिंग लेते आए हैं और बैंकर्स को यही हिदायत दे रहे हैं कि बेनिफिट हमारी जो अभी पिछले इस फाइनेंशियल ईयर से जो स्कीम हमारी थोड़ी चेंज हुई है। पहले हम 10 लाख सर्विस यूनिट के लिए देते थे, अब हम 20 लाख देते हैं। पहले मैन्युफैक्चराइज करें इस बात को आपके माध्यम से कि आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय गारंटर नहीं ढूंढना है, कोई भी और
उस व्यक्ति को गारंटर बन रहा है बैंक में, तो एक्सेप्ट कीजिए, अपने बच्चों पे विश्वास कीजिए। और हर स्टेप पे स्कीम में ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस स्कीम में लॉस हो और सब्सिडी या पैसा लेके आपका बेनिफिशियरी गायब हो। बिल्कुल मैम किस एज तक लोन जो अवेल कर सकते हैं खादी विलेज? प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में आप कोई भी एज ग्रुप के बेनिफिशियरी को लोन दे सकते हैं। कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, हमारे बच्चे जो अभी कॉलेज से पढ़ के हैं, कोई भी एज। बिल्कुल, आप बस विचार कीजिए, सोच कीजिए, एक डेडिकेशन के साथ आगे आइए खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड और आप अपना लोन अवेल कर सकते हैं। कुछ नई स्कीम्स आई हैं इस साल, कोई जिस तरह से आप कोई नई और ऐड ऑन हुई हैं स्कीम्स? यही है कि अभी पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर को टारगेट फ्री रखा है। इस सुनहरे मौके को, सुनहरे दौर को आप इसका फ़ायदा उठाएं। हमारे यूथ के लिए जो टारगेट फ्री रखा है, तभी हम अभी तक 200, अगर देखा जाए तो 80 केसेस करने होते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो हम हज़ारों केसेस कर चुके हैं। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर को एक यहाँ उसके बच्चे के मुस्तकबिल को सोचने के लिए बहुत कुछ सोच विचार कर रही है। टारगेट फ्री रखा है, तो कीजिए, इस दौर का मौका लीजिए, फ़ायदा उठाइए और अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाइए। केवीआई भी कोई दोराहे नहीं, बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है। हमने देखा कई सारे युवा युवतियों को मौका दिया आत्मनिर्भर बनने का और अपने साथ साथ दूसरों को भी रोजगार प्रदान करें। पर जो अभी भी छोटी सी कमी, वही बैंक में आकर कई बार उनको कई सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार उन्हें ये होता है कि उनका माइंड सेटअप चेंज हो जाता है कि इतने चक्कर लगा कर, इतनी फॉर्मेलिटीज हैं, अल्टीमेटली छोड़ ही देते हैं। तो उसी वजह से भी एक रिजेक्शन का कारण ये भी है। मैम, अभी तक हम करीब 2,60,000 लोगों को रोजगार दे चुके हैं और इस साल से हमने ये निर्णय किया है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि जितने भी अभी तक केसेस रिजेक्ट हुए हैं, हो रहे हैं, उन केसेस को मिनिमम किया जाए, चाहे हमारे पास लोग आए या बैंक के पास, रिजेक्ट ना हो। धन्यवाद मैम। ये थी हमारे साथ हिना भट्ट जो कि खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की चेयरपर्सन है। एक बार फिर से इन्हें मौका मिला है, ये कार्यभार मिला है। पहले भी इन्हें बड़ी खूबी से अपनी जिम्मेदारी को निभाया और कहीं ना कहीं अगर बात करें, आज देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत के लिए एक ऐसा इदारा है केवीआईबी, जहां से आप लोन अवेल कर आप खुद को तो आप आत्मनिर्भर कर सकते हैं, पर दूसरे युवा युवतियों को भी रोजगार प्रदान कर सकते हैं। और हर कई बार हमने बताया आपको कि मैडम जो है हिना भट्ट जी हमेशा मीटिंग करती हैं बैंकर्स के साथ, क्योंकि बोर्ड तो अच्छा कार्य कर रहा है, उनकी तरफ से प्रोजेक्ट जो पास होकर बैंक पर जाते हैं, पर कहीं ना कहीं आम जनता की दुविधा के बैंक में जाकर कई बार उन्हें रिजेक्शन का, कहीं ना कहीं ये कहें कि उन्हें यानी कि सामना करना पड़ता मुश्किलों का। तो उसी के चलते आज हमने इनसे जनता की बात, युवाओं की जो मुश्किलें थी उनसे बात की और उन्होंने ये कहा कि आने वाले समय में आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को रिजॉल्व किया जाएगा, ताकि युवाओं का जो मनोबल है वो टूटे ना, और जो उनका दृढ़ निश्चय है कि प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम्स लाई हैं आम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के, उन पर काम करेंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर कोई क्वेरी है, क्योंकि अगले टाइम हम जरूर हिना मैम से उस क्वेरी को जानेंगे और किस तरह से हल होगा वो भी आपके समक्ष रखेंगे। जुड़े हुए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।